दोस्तों इस समय अगर अमेरिका की बात की जाए तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। यहाँ तक कि खुद यूएस की तरफ से जो प्रेडिक्शन दिया गया है कि किन किन देशों में 2023 के अंदर रिसेशन का दौर आ सकता है, तो इसमें यूएस नंबर 3 पर आता है। यानी यूके के अंदर 75% चांसेस है कि रिसेशन आएगा 2023 में। न्यूजीलैंड के अंदर 70% चांसेस हैं कि वहां पर रिसेशन आ सकता है और यूएस के अंदर 65% चांसेस हैं कि रिसेशन आएगा। जर्मनी में 60%, इटली में 60%। तो इस तरह से अमेरिका और अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं इन सभी देशों में रिसेशन की चांसेस 50% के अबाउ जा रहे हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर 2023 में रिसेशन आए इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत का इस मामले में। तो कहने का मतलब जहां पर अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है वहीं पर भारत इकोनॉमिकली बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए दूसरी परेशानी यह है कि जो अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी हैं या जो ट्रेडिशनल सहयोगी हैं उनकी भी इकोनॉमी लगातार गिरते जा रही है। तो अमेरिका को किसी तरह का सहयोग सहयोगियों से मिल जाए ये भी संभव नहीं दिखाई देता। इसके बाद तीसरी जो परेशानी अमेरिका के सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका के सहयोगी अब अमेरिका से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अमेरिका के जो सहयोगी हैं जिनमें सबसे बड़े नंबर में यूरोपियन देश आते हैं वो अब अमेरिका से पल्ला झाड़ रहे हैं। रिसेंटली हमने फ्रांस का देखा, फ्रांस ने चाइना जाकर किस तरह का बयान दिया अमेरिका के खिलाफ हम सभी लोगों ने देखा। तो अल्टीमेटली अमेरिका के पास अच्छे सहयोगियों की अब एक्चुअल कमी आ चुकी है। इसके अतिरिक्त जो चौथी प्रॉब्लम जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो है चाइना नाम की परेशानी अमेरिका के सामने सीना ठोककर खड़ी है। इकोनॉमिकली लगातार चौड़ा होते जा रहा है और अमेरिका के लगभग करीब पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता भारत जैसे उभरते हुए देश का साथ लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया 2023 का ही मामला ले लीजिए, खुद अमेरिका कह रहा है कि भारत के अंदर 0% चांसेस है कि रिसेशन दिखाई दे। यानी भारत की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। तो भारत से ज्यादा अमेरिका को इस समय भारत की जरूरत है। और अब बताया जा रहा है कि इसी वजह से पेंटागन की तरफ से ये बताया जा रहा है और अमेरिका के अंदर जो बाइडेन प्रशासन के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि भारत के साथ तालमेल बढ़ाइए और भारत को बिल्कुल वही दर्जा दिया जाए अमेरिका द्वारा जो कि अभी तक इजराइल और जापान जैसे देशों को दिया गया है। जी हाँ, और जैसा कि हम लोग पास्ट में बात कर सकते हैं कि रशियन हथियारों की निर्भरता खत्म करवाने के लिए पेंटागन की तरफ से नवीनतम जो रिपोर्ट जारी की गई है मीडिया के लिए उसके अनुसार अमेरिका अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी भारत को देने के लिए तैयार हो। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पास अब अन्य कोई भी विकल्प बाकी नहीं बचता। और जो पेंटागन चाहता है कि भारत को जापान और इजराइल वाला दर्जा दिया जाए ताकि भारत हर हाल में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बने, इसके लिए बताया जा रहा है कि पिच तैयार करनी शुरू कर दी गई है ऑलरेडी। जी हाँ, इसका नज़ारा जो शुरुआत में देखने के लिए मिला वो हमें तब मिला जब भारत की तरफ से S-400 की खरीद की जा रही थी। उस समय अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक थार डिफेंस सिस्टम के लिए पेशकश की थी भारत को। अब सोचिए कि इस तरह की चीजें क्या भारत को पहले कभी भी अमेरिका द्वारा ऑफर की गई है। इसके अतिरिक्त जो बीच में खबरें निकल कर आई थी जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, मैंने भी आपको बताया था कि चाइना के पड़ोसियों को F-35 बड़े नंबर्स में दिए जाएं जिसके जरिए चाइना की घेराबंदी की जाए F-35 जो कि 5th जनरेशन के काफी एडवांस फाइटर जेट है उनके जरिए। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से हम सभी जानते हैं कि भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा कस्टमर हो सकता है संभवतः वो हमारा भारत ही हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि जापान और साउथ कोरिया तो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब अगर इसके बाद की बात की जाए तो थाईलैंड चाहता है, लेकिन थाईलैंड केवल 12 की संख्या में खरीदेगा। और जो फिलीपींस वगैरह हैं, इस तरह के छोटे मोटे देश हैं, ये ज्यादा नंबर्स में खरीद नहीं सकते और चाइना की उस लेवल की घेराबंदी नहीं कर सकते जो क्षमता भारत के अंदर है। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि पेंटागन की तरफ से ही इस बात का निर्णय लिया गया था कि भारत के अंदर जो एरो इंडिया 2023 हुआ उसके अंदर अपने F-35 को भेजा गया, जो कि सबसे बड़ी इवेंट मानी जा सकती है 2023 की अमेरिका और भारत के बीच में। इससे पहले F-35 को अमेरिका भारत भेजेगा, डिस्प्ले करेगा उसका, इन सब चीजों के ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त पेंटागन की तरफ से सलाह ये भी दी जा रही है कि भारत के ऊपर संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जाए। यानी जिस तरह से हम लोग ब्रह्मोस तैयार करते हैं रशिया के साथ मिलकर, इसी तरह के बड़े बड़े जॉइंट वेंचर किए जाएं, खासकर भारत की जरूरत को ध्यान में रखकर। हालांकि यहाँ पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काफी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि एक एयर लॉन्च UAV है जिसे कि कार्गो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन की तरफ से ही एमका फाइटर जेट के लिए जो बेसलाइन भारत के अंदर तैयार करने की बात कही जा रही है F-414 इंजन की, वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी पेंटागन की तरफ से दखल दी गई थी और उनकी इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया था कि भारत को अपना बड़ा सहयोगी बनाया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारत के अंदर ही इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के जरिए। लेकिन पेंटागन यहीं तक नहीं रुकने वाला है।
बताया जा रहा है कि अब भविष्य की टेक्नोलॉजीज के ऊपर पेंटागन स्पेशली भारत को ध्यान में रखकर ऑफर्स दे सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक रडार सिस्टम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पेस संबंधित जो भी खुफिया निगरानी रखने वाले सिस्टम्स हो सकते हैं उनके लिए ऑफर किए जा सकते हैं। साथ में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो सिस्टम्स दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, कुछ ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल न केवल भारतीय फोर्सेस करेगी बल्कि अमेरिकन फोर्सेस भी करेगी। तो कहने का मतलब भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, और इसी के ऊपर पेंटागन का ध्यान गया और वो बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर।